हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज मैं आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ अबाउट सिलेबस कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा और अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करना है जिससे आप बहुत सारे मार्क्स गेन कर पाएँ, वो भी बहुत लेस टाइम में। तो सबसे पहले मैं आपका पहला स्टेप बता देती हूँ कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे अपना सिलेबस, और यहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस दे दिया है, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वरना काफ़ी अच्छे से मैंने इसमें सिलेबस कवर अप किया है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ सिलेबस के बारे में, और फिर मैं बताऊंगी कि आप लोग क्या क्या चीज़ें ऑप्ट करें जिससे आपके मार्क्स 75 प्लस आ जाएं आउट ऑफ 80। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इंग्लिश लैंग्वेज में दो कॉम्प्रीहेंशंस आपके आएंगे। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अनसीन पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन को हम लोग अनसीन पैसेज भी कहते हैं। तो अनसीन पैसेज आपके दो आने वाले हैं, वो भी 10 मार्क का एक आएगा अनसीन पैसेज, और सेकंड वाला भी 10 मार्क का आएगा। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है ग्रामर का। अब ग्रामर में आपके आने वाले हैं टेंसेस, मोडाल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव स्पीच और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इस 10 मार्क के लिए आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा राइटिंग स्किल, जिसके लिए आपके दो टॉपिक होंगे। एक होगा आपके पास फॉर्मल लेटर लिखना होगा आपको, और एक होगा ऐसे। फॉर्मल लेटर आपको सिर्फ 5 मार्क का लिखना है और ऐसे भी 5 मार्क का। फॉर्मल लेटर में आपको लिखने हैं 120 वर्ड्स, और ऐसे में भी आपको 120 वर्ड्स लिखना है। इससे ज़्यादा अगर आप लोग लिख रहे हैं तो आपको कोई भी मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोग वर्ड लिमिट जो है उसे ध्यान में रखकर ही अपना पेपर सॉल्व करिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है कुछ बच्चों को, क्योंकि इसमें 2-3 बुक्स हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले सिलेबस। तो जो लिटरेचर की बात करती हूँ ना, तो उसमें आपका एक एक्सट्रैक्ट आने वाला है आउट ऑफ 2। तो आप लोगों की 2 बुक्स हैं, ड्रामा और प्रोज, उसमें से आपका कोई भी एक एक्सट्रैक्ट आएगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होगा कि किसी भी चैप्टर से वो एक पैराग्राफ लिख कर दे देंगे, और फिर उस पैराग्राफ से रिलेटेड वो कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उस पैराग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। उस चैप्टर में जो जिस भी चैप्टर का वो पैराग्राफ है उसके ऑथर के बारे में पूछेंगे, उस चैप्टर में क्या क्या है ये सब पूछेंगे। तो आप लोगों को सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो उसके कोई भी पैराग्राफ आएगा वो ये भी पूछ सकते हैं हु सेड टू हुम। तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी होगी उसकी। इसके बाद यही सेम एक एक्सट्रैक्ट किसका आएगा, एक पोयम से आएगा। कोई भी वो पोयम से 3-4 लाइंस लिख देंगे, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछेंगे, और वो क्वेश्चन होंगे टोटल 5 मार्क के। तो ये दोनों मिला के कितना हुआ, टोटल ये हो गया 10 मार्क। इसके बाद आप लोग देखिए शॉर्ट और वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस की चांस आ जाती है। तो आप लोग देखेंगे कि आपको 5 क्वेश्चन शॉर्ट के दिए रहेंगे। किस चीज से, आपके ड्रामा से। 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, लेकिन टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे। 5 क्वेश्चन में थे आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, तो वो आप कर लीजिएगा। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। तो आपको 4 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12। इसके बाद 2 क्वेश्चंस आप लोगों को करने पड़ेंगे पोइट्री से। उसमें से 3 आएंगे, 3 में से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो मार्क्स हो जाएंगे 6। इसके बाद लॉन्ग आपको सिर्फ एक करना होगा, दोनों में से, ड्रामा में से भी और पोइट्री में से भी। दोनों के 2-2 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से कोई भी आपको एक ऑप्ट कर लेना है और उसको लिखना है, और 6 मार्क का वो क्वेश्चन होगा। और जो शॉर्ट रहेगा, जो लॉन्ग रहेगा आपका पोइट्री का, वो भी 6 मार्क का होगा। तो चलिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि आपको जो आपका सिलेबस है उसको किस तरीके से अपने पेपर में इम्प्लीमेंट करना है कि आप लोग कम से कम 70 मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ला पाओ। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि अपन लोग इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे। अपन लोग जब भी पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे इंग्लिश, तो अपन लोग कॉम्प्रीहेंशन से स्टार्ट करेंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन हम लोग खुद तो कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सैम्पल पेपर खरीद लेंगे। उसमें कम से कम आपको 15 कॉम्प्रीहेंशंस तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आपने कॉम्प्रीहेंशंस अच्छे से ट्राई कर लिया तो आपकी 20 मार्क्स यूँ आ जाएंगे।
क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि हम ग्रामर में वर्क करेंगे, तो ग्रामर में कितने सारे टॉपिक्स होंगे, लाइक टेंसेस होगा, इसके बाद एक्टिव पैसिव होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। और अगर आप लोग इनको पढ़ोगे भी ना, तो आपके 5-6 दिन एक एक टॉपिक में निकल जाएंगे, और उससे मार्क्स कितने मार्क का आने वाला है। हो सकता है टेंसेस का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए, एक ही क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का है। तो अगर आप लोग इतना सारा वर्क कर रहे हो, इतना सारा टाइम दे रहे हो उसके ऊपर, तो भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले। अगर आप लोग तुक्का भी लगाओगे ना, तो 10 में से 5-4 मार्क्स तो आप ऐसे ही गेन कर लोगे, ठीक है। और अगर आप उसमें पढ़ोगे तो 10 में से 10 आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास अभी इनफ टाइम नहीं है कि हम हर चीज़ को डिटेल में पढ़ पाएँ। तो इसलिए हम लोग ग्रामर में कम ध्यान देंगे, उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन को डबल टाइम देकर पढ़ लेंगे, क्योंकि ये 20 मार्क का आने वाला है और ये सिर्फ 10 मार्क का आने वाला है। इस पे अगर आप टाइम दोगे ना, तो 18 मार्क्स तो आप यूं ही ले आओगे, क्योंकि इसमें आपको लिखना नहीं है जो आपके मार्क्स कट जाएं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, वोकैबुलरी का एक क्वेश्चन आएगा जो कि आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें 20 में से 18 आपके मार्क्स यूं ही आ जाएंगे। तो चलिए मैं एक साइड लिख लेती हूँ। यहाँ पे आपके 18 मार्क्स आ सकते हैं, और इसमें आपके 5 मार्क्स सिंपली आ जाएंगे, क्योंकि ये आपने बेसिक 9th में पढ़ा ही होगा। इसके बाद बात करते हैं राइटिंग स्किल की। तो फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट होता है, उसका फॉर्मेट होता है कि यहाँ पे आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर यहाँ पे बॉडी, सब्जेक्ट, और यहाँ पे योर्स ट्रूली वगैरह लिखना होता है। तो अगर आप लोग बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट ही लिखते हो, सही फॉर्मेट लिखा, तो 3 मार्क्स आपको सिर्फ फॉर्मेट के ही मिल जाएंगे। और अगर आपने अच्छा लेटर लिखा तो इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आप मान लीजिए 4 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पूरा के पूरा फॉर्मेट आता है तो आप उस तरीके से लिखोगे, 3 उसके मिल जाएंगे। और थोड़ी बहुत बॉडी ढंग की लिखोगे तो 1 मार्क्स तो उसमें मिल ही जाएगा। तो टोटल 4 लेकर मैं चलती हूँ। मैं यहाँ हर जगह कम मार्क ही लेकर चल रही हूँ, लेकिन अगर आप फुल अच्छी तरीके से लिखोगे ना, तो इसमें फुल मार्क भी मिलते हैं। ऐसे आपको सिर्फ 120 वर्ड्स का लिखना है। 120 वर्ड मुश्किल में आप लोग 10-20 लाइन लिखोगे ना, उतने में 120 वर्ड्स हो जाएंगे। तो आपको बहुत ही अच्छा ऐसे की प्रिपरेशन करनी होगी। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग प्रीवियस ईयर्स जो ऐसे के टॉपिक्स हैं उनको उठाओ और उनको सॉल्व करो। कम से कम 4-5 ऐसे सॉल्व कर लो, तो आप लोगों को लिखना आ जाएगा कि किस तरीके से लिखना है। और इसमें भी मैं मान लेती हूँ कि आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा टोटल होगा 18 + 5 23 + 4 27 + 4 31। यहाँ पे ले लेते हैं 31 मार्क आपके आ जाएंगे। क्योंकि देखिए आपने ग्रामर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो आपके 5 मार्क यहाँ पे कट हो जाएंगे। इसके बाद भी आपके ग्रामर में 40 में से 31 मार्क्स आ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ कॉम्प्रीहेंशंस अच्छे से पढ़ लिया। फॉर्मल लेटर आप सिर्फ ये देख लो फॉर्मेट कैसा होता है, और ऐसे की प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ ड्रामा प्रोज। अगर आप लोग ये अच्छे से पढ़ ले रहे हो ना इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि ड्रामा स्टोरी वगैरह पढ़ना तो सब लोगों को ही अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर ले रहे हो ना, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग स्टोरीज पढ़ोगे, जो आपको स्टोरी दी हुई हैं, तो उससे आप लोग शॉर्ट आंसर्स भी बना लोगे, और ये वाला जो आपको पैराग्राफ दिया है ये भी बना लो। तो आप लोग सारे क्या करो, सारे चैप्टर्स पढ़ डालो। अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, तो आप लोग शॉर्ट आंसर्स तो अपने मन से लिख लोगे, क्योंकि शॉर्ट आंसर में आप मुश्किल से आपको 6 या 7 लाइन्स लिखनी पड़ेगी। लेकिन जब हम लोग लॉन्ग की बात करेंगे, तो लॉन्ग 15 लाइन्स का तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आप लोग अगर शॉर्ट पे ध्यान देते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि खुद देखो लॉन्ग तो सिर्फ एक ही आने वाला है 6 मार्क का, लेकिन वहीं अगर आप शॉर्ट देखोगे तो 12 ये आ जाएगा +5 ये आ जाएगा। तो 17 मार्क्स आपके सिर्फ ड्रामा के बन जाएंगे। और जब आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो लॉन्ग तो आप लिख ही लोगे, है ना, समझ रहे हो ना। तो इसमें इस पूरे अगर चैप्टर को मैं पूरा ले लेती हूँ तो आपको 30 मार्क्स तो यूं ही मिल जाएंगे। 30 भी मैंने कम बोला, आपको 35 प्लस मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एक भी मार्क कट नहीं होता। अगर आपने सब कुछ सही लिखा है ना, तो आपको हर जगह फुल मार्क्स देंगे, वो कहीं पे भी कोई कट नहीं करने वाला। अगर आपने ये 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है अच्छे से लिखा, तो इसमें भी आपको पूरे 6 मिलेंगे। तो कुल मिला के आपको सारे जो चैप्टर्स हैं उन्हें रीड करो, कुछ भी रटो मत, कहानी पढ़ लो। और सबसे मेन होता है सारे चैप्टर्स और पोएम के ऑथर की नेम जानना, क्योंकि जब भी आप आंसर में ऑथर का नेम मेंशन करोगे अलॉन्ग विद द पोएम नेम, तो उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा गेन होंगे, क्योंकि आपकी कॉपी डिफरेंट लगेगी बाकी लोगों की कॉपीज से। तो मैंने यहाँ पे 35 मार्क्स प्लस लिख लिए, यहाँ पे 31 लिख लिए हैं। और अगर आप इसको ऐड करते हो तो 66 प्लस मार्क्स आपके ऐसे ही आ जा रहे हैं।
देखिए आपने अभी तक सिर्फ जो ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से लेकर ग्रामर पढ़ते रहते हैं एट लास्ट तक, और उनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। ठीक है, तो आपको ग्रामर पे इतना ध्यान अभी नहीं देना है, आपको बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे आपके कम मार्क्स लिए हैं, मैं चाहती तो यहाँ पे भी 5 लिख देती, यहाँ पे भी 20 लिख देती, और आप लोगों ने अभी इतनी मेहनत नहीं भी की होगी तो कैसे आ जाएंगे। अगर आप लोग इसमें मेहनत करोगे तो यहाँ पे भी पूरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे, और अगर आप लोग मेहनत करते हो तो यहाँ पे आप लोग 35 प्लस यहाँ पे भी ला सकते हो, तो टोटल हो जाएगा आपका 70 प्लस। तो अभी टोटली आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो और किस तरीके से मार्क्स ला पाते हो। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर्स लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा लगा सकते हो अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। और अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके नेक्स्ट टॉपिक बता सकते हो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।